मार्वल यूनिवर्स में हमने कई सारे विलन्स देखे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन विलन्स की जो इतने ज्यादा खतरनाक और ओवर पावर्ड हैं कि अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो ये पूरे यूनिवर्स को खत्म करने के लिए अकेले ही काफी थे। इनकी पावर्स इतनी जबरदस्त थी कि ये सिर्फ एक प्लेनेट या एक गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को मुट्ठी में कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, इनको रोकना नामुमकिन था। इन्होंने न सिर्फ हीरोज की टीम को हिलाकर रख दिया बल्कि कई बार ऐसे मोमेंट्स लाए जब लगा कि हीरोज का जीतना तो दूर की बात है, उनका जिंदा बचना भी मुश्किल है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ओवरपावर्ड मार्वल विलेंस के बारे में, जो न सिर्फ फैन फेवरेट हैं बल्कि मार्वल की हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल कैरेक्टर में काउंट होते हैं। तो चलिए इस ऑसम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्म सिनेमा। नंबर 10 पर है गोर द गॉड बुचर। गोर एक आम इंसान था जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए देवताओं से दुआ की, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। इस बात ने उसके दिल में देवताओं के लिए इतनी गहरी नफरत भर दी कि उसका एक ही मिशन बन गया, हर एक देवता को मिटाना। जब गोर को ऑल ब्लैक नेक्रोसोड मिलती है तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। ये तलवार सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक अभिशाप है जो गोर को अनइमेजिनेबल पावर्स देता है। नेक्रोसोड के साथ वो प्रैक्टिकली अमर बन जाता है और अपने बनाए हुए शेडोज मॉन्स्टर की सेना के साथ गोड्स के खिलाफ जंग छेड़ देता है, जिससे बड़े से बड़े गोड्स भी परेशान हो जाते हैं। नंबर 9 पर है रोनन। रोनन क्री एम्पायर का एक हाई रैंकिंग इन्फोर्सर है जिसका मकसद क्री लॉस को इन्फोर्स करना और एम्पायर के दुश्मनों को खत्म करना है। उसका सबसे आइकॉनिक वेपन है यूनिवर्सल वेपन, एक बड़ा कॉस्मिक हैमर जो एनर्जी ब्लास्ट, मैटर मैनिपुलेशन और एनिमीज के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। रोनन एक फियरसम वॉरियर है जो ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ टैक्टिकल स्किल्स का भी माहिर है। एमसीयू के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उसने पावर स्टोन के साथ ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और सिर्फ गार्डियंस की पूरी टीम एक साथ मिलकर ही रोनन को रोक पाने में कामयाब हो पाई थी। नंबर 1 पर है ईगो द लिविंग प्लेनेट। ईगो एक सेलेस्टियल और एक सेल्फ अवेयर प्लेनेट है जिसका मिशन यूनिवर्स के हर प्लेनेट को अपने जैसे कॉन्शियस प्लेनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना था। वो अपने प्लेनेटरी सरफेस को मैनिपुलेट कर सकता है और एक ह्यूमन फोर्स क्रिएट करके लोगों को अपनी विल के हिसाब से कंट्रोल करता है। अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में पीटर क्विल और उसकी टीम ने उसे नहीं रोका होता तो ईगो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। नंबर 7 पर है सर्टर। सर्टर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फायर डीमन है जो मस्फेलियम का किंग है। उसका एक ही मकसद है रैग्नारोक यानी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना। सर्टर के पास एक आग का क्राउन है। थोर ने थोर रैग्नारोक के शुरुआत में सर्टर को मारकर उसका क्राउन एसगार्ड के खजाने में रख दिया था, लेकिन सर्टर की पावर्स इटर्नल फ्लेम से आती है और जैसे ही लोकी के हाथों सर्टर का क्राउन इटर्नल फ्लेम में डाला जाता है तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है और साथ ही इतना बड़ा और पावरफुल हो जाता है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सर्टर इतना पावरफुल है जिसे हेला और थोर जैसे पावरफुल एंटिटी भी नहीं रोक सके और सर्टर ने एसगार्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 6 पर है हेला। एसगार्ड की गॉड ऑफ डेथ हेला सिर्फ थोर की बड़ी बहन ही नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी। हेला इमॉर्टल है, इन्फिनिटी वेपन समन कर सकती है और म्योल्निर को एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय करना, एसगार्ड के पूरे आर्मी को अकेले ही खत्म कर देना और अपनी डेथ आर्मी को जिंदा करके एसगार्ड पर हमला करना। ये दिखाता है कि हेला को ओडिन के अलावा कोई और नहीं रोक सकता। हेला एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह थी। थोर अपने फुल पोटेंशियल में भी उसको रोक नहीं पाया था और मजबूरन अपने लोगों की जान बचाने के लिए उसे रैग्नारोक को शुरू करना पड़ा, जिससे कि एसगार्ड डिस्ट्रॉय हुआ और हेला भी एसगार्ड के साथ ही खत्म हो गई। नंबर 5 पर है स्कारलेट विच वांडा मैक्सिमोफ, जो कि एक हीरो थी, लेकिन विजन की मौत के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया और वो सपनों को हकीकत समझने लगी और बन गई एक डेडली विलन, जिसे रोकने के लिए जादूगरों से भरा पूरा कमरताज भी कम पड़ गया। उन सब के बस का भी वांडा को रोकना नहीं था। वांडा डार्क होल्ड का इस्तेमाल कर रही थी जिससे वो एक शैतान बन गई थी जिसे अपने मिशन के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वांडा इतनी खतरनाक है कि उसने अकेले ही थेनोस को एक बेहतरीन फाइट दी थी। वांडा के डर से थेनोस ने आग बरसाकर अपनी जान बचाई थी और इसी तरह वांडा को बच्चों से मिलाकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा को रोका था, नहीं तो वांडा मल्टीवर्स तक खत्म कर सकती थी।
नंबर 4 पर है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। व्हाट इफ सीरीज के एक अल्टरनेट टाइमलाइन में अल्ट्रॉन विजन की बॉडी अपने कब्जे में ले लेता है और सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके उसको अपनी बॉडी में फिट कर लेता है और उन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन प्रैक्टिकली ओमनीपोटेंट बन जाता है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और मल्टीवर्स के अंदर भी केओस क्रिएट करता है। उसकी स्टोरी एक प्रूफ है कि अगर अल्ट्रॉन अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है तो हीरोज के पास मल्टीवर्स को बचाने का कोई चांस नहीं होता। और साथ ही कॉमिक्स में भी अल्ट्रॉन ने अवेंजर्स को काफी बार हराया है। नंबर 3 पर है थेनोस। थेनोस एमसीयू का सबसे मेमोरेबल विलन माना जाता है। इन्फिनिटी सागा के 3 फेसेस में भी उसकी प्लानिंग और प्रेजेंस ग्रेजुअली रिवील होती है और जब वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में फाइनली सामने आता है तो पूरा एमसीयू उसके अगेंस्ट लड़ता है। में टाइटन थेनोस का मिशन था पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाना। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थेनोस प्रैक्टिकली गॉड बन गया था और उसने अवेंजर्स को अपने एक ही हाथ से हरा दिया था। थेनोस एमसीयू का सबसे आइकॉनिक विलन है जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हर चीज का कंट्रोल रखता है, टाइम, स्पेस, रियलिटी और माइंड। लेकिन गॉन्टलेट के बिना भी थेनोस की ताकत कम नहीं होती। उसने हल्क जैसे पावरफुल हीरोज को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हराया था। थेनोस का शार्प माइंड और प्लानिंग एबिलिटीज उसे एमसीयू का एक अनमैचेबल विलन बनाती है। नंबर 2 पर है कैंग द कॉन्करर। कैंग एक टाइम ट्रेवलिंग साइंटिस्ट है जो अपनी फ्यूचर नॉलेज और टाइम मैनिपुलेशन पावर्स की वजह से मल्टीवर्स को रूल करता है। कैंग के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रेवलिंग सूट्स और मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जो किसी भी रियलिटी को रीराइट कर सकते हैं। कैंग के पास अपने मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जैसे इमोर्टस और रामाटूट जो कॉमिक्स में अलग अलग टाइमलाइन पर रूल करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक वेरिएंट थे। इमेजिन करिए अगर उसके सभी वेरिएंट्स की पावर्स हमें दिखाई जाती तो सोचो एमसीयू में कितना बवाल मचता। लेकिन अफसोस मार्वल को कैंग के सभी प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। नंबर 1 पर है डोरमामू, डार्क डायमेंशन का लॉर्ड। डोरमामू एक इमोर्टल और एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जिसका गोल पूरे यूनिवर्स को अपने डायमेंशन का पार्ट बनाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्टीफन स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके डोरमामू के साथ एक सौदा किया जिस वजह से डोरमामू को रोका गया, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से सौदा ना करता तो उसको रोकना एमसीयू के मार्वल मूवीज के किसी भी हीरोज के बस की बात नहीं थी। डोरमामू की पावर्स का स्केल कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही यूनिवर्स सबसे ओवरपावर्ड विलन्स में माना जाता है। सो ये थे मार्वल के सबसे ओवरपावर्ड विलन्स। इन विलन्स की स्ट्रेंथ और मोटिवेशंस ने एमसीयू के हर स्टोरी आर्क को आइकॉनिक बनाया। आपका फेवरेट विलन कौन है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।